हेलो। कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है एंशियंट रोम से। और ये कहानी है दोस्ती की। दो इंसानों के बीच नहीं, बल्कि एक इंसान और एक एनिमल की कहानी। कैसे वो दोस्त बने और कैसे दोनों ने एक दूसरे को हेल्प किया। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। तो एंशियंट रोम में एक स्लेव मास्टर था और उसका स्लेव था एंड्रोक्लीस। एंड्रोक्लीस वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। सारा घर का काम करना, बाहर का काम करना। और जो एंड्रोक्लीस का मास्टर था वो बहुत ही क्रूवल था। हर वक्त डांटना, फटकारना और कहना तुमने अच्छा काम नहीं किया। एंड्रोक्लीस की सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा हर्ट होती थी। उसको बहुत बुरा लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों, मैं भी एक इंसान हूँ और मैं एक स्लेव हूँ, मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है। कैसा लगेगा आपको? आपको कैसा लगेगा अगर आपको किसी का ग़ुलाम बना दिया जाए, किसी का स्लेव बना दिया जाए और आपके पास कोई आज़ादी ना हो? जब कभी आपको कहा जाता है कि आज आप खेलने नहीं जा सकते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि एकदम दरवाज़ा खोलें घर का और बाहर भाग जाएं और खेलें, है ना? अगर आपको थोड़ी देर के लिए घर में रुकने को कहा जाता है, खेलने को मना किया जाता है, तो आपको बुरा लगता है। अगर किसी की पूरी लाइफ ही बॉन्डेज हो जाए और वो किसी का ग़ुलाम हो जाए, तो कैसी होगी उसकी लाइफ? वो भी भागना चाहेगा, जैसे आप चाहेंगे घर से बाहर भाग के जाके अपने दोस्तों के साथ मिलके खूब धमाल मचाना और खेलना। एंड्रोक्लीस को भी ऐसे आइडियाज़ आते थे। क्या करूं मैं, कैसे निकलूं मैं इस बंधन से, कैसे आज़ाद हूं मैं, मुझे फ्रीडम चाहिए। एंड्रोक्लीस ने प्लान करना शुरू किया और एक रात एंड्रोक्लीस चुपके से निकल गया अपने मालिक के मेंशन से, छुपते छुपाते, ताकि कोई गार्ड उसको देखे ना। और भागता 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 जंगल में पहुंच गया। रात का समय था। धीरे 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 चलता रहा। फिर थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग, डॉन का टाइम होता है ना, जब हल्की हल्की रोशनी आती है और हल्का हल्का अंधेरा रहता है, तो चीज़ें आपको ठीक से नहीं दिखती हैं। और उसी में सडनली उसको आवाज़ आती है एक लायन की। रोर कर रहा है? नहीं, रोर नहीं कर रहा है, पेन में है शायद। एंड्रोक्लीस बहुत ही ब्रेव था, बहुत ही ब्रेव। डरा नहीं, भागा नहीं, अरे लायन है भागो भाई, जान बचाओ, पेड़ पे चढ़ो, ऐसा कुछ नहीं किया एंड्रोक्लीस ने। खड़ा रहा। फिर देखा उसने लायन, इतनी बड़ी उसकी मेन और इतना मैजेस्टिक, बट पेन में। उसको पेन में देख के एंड्रोक्लीस को लगा, अरे इतनी बुरी हालत में है। जब मैं ग़ुलाम था, मैं स्लेव था, मुझे ऐसा ही दर्द महसूस होता था, पर इसके साथ क्या हुआ है? थोड़ी देर में लायन उसके और क़रीब आया और आकर के लायन की आंख से आंसू गिरने लगे और वो रोर कर रहा था, पेनफुल रोर। और उसका पॉज वो बार बार ऐसे उठा रहा था, ऐसे उठा रहा था। एंड्रोक्लीस को लगा, अरे कहीं इसके पॉज में कुछ है तो नहीं। बहुत प्यार से उसका पॉ अपने हाथ में रखता है और उसको ऐसे टर्न करके देखता है, तो अरे उसमें तो इतना बड़ा कांटा घुसा हुआ था, थॉर्न घुसा हुआ था। कांटा चुभ जाए पैर में तो कोई कैसे चले। और दर्द से बेहाल शेर देख रहा है कि क्या हो। एंड्रोक्लीस ने पकड़ा उस थॉर्न को और पूरे जोर से निकाल दिया। और ये क्या, लायन ने इतनी जोर से रोर किया, पूरा जंगल हिल गया, इतनी तेज आवाज। और फिर उसके बाद उसने बहुत प्यार से अपना हेड जो है एंड्रोक्लीस के शोल्डर पे रख दिया और उसको अपनी नोज से ऐसे रब किया और फिर उसके बाद चला गया। एंड्रोक्लीस अपना जंगल में रहने लगा, लेकिन जो उसका मास्टर था उसको बहुत बुरा लग रहा था कि एंड्रोक्लीस कैसे भाग गया, मेरा स्लेव होकर के भाग गया। और वो उस एगनी में जल रहा था। देखो ये ईगो कैसे होती है ना, मेरा स्लेव भाग गया, मुझे उसने डिसोबे किया, मैं एंड्रोक्लीस के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में ही सोच रहा था। भेजे उसने ढेर सारे सोल्जर्स
और स्पाइस ढूंढने के लिए इस एंड्रोक्लीस को। और एक दिन वो लोग जंगल में पहुंच गए और टेल टेल साइंस मिलने लगे, अरे यहाँ कोई ह्यूमन रह रहा है। और फिर उन्होंने पता कर लिया, एक केव में छुपा हुआ था एंड्रोक्लीस। पकड़ लिया एंड्रोक्लीस को और वापस ले आए। अब जो है, जो मास्टर था उसको बहुत गुस्सा आया, फिर उसकी ईगो भड़की, इसको तो मैं जान से मरवा के रहूँगा, इसने डिसोबे किया मुझे, एंड्रोक्लीस ने डिसोबे किया मुझे, मैं इसको कैपिटल पनिशमेंट दिलवाऊंगा। कैपिटल पनिशमेंट मतलब कि जान से मार दिया जाएगा उसको। एंशिएंट रोम में बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं, बहुत ही बुरी प्रैक्टिस थी कि जब किसी को पनिश किया जाता था तो उसको शेर के सामने छोड़ दिया जाता था, भूखे शेर के सामने। और जब शेर भूखा होता है तो वो नहीं देखता है कि जानवर है कि इंसान है, वो खा लेता है। अब एंड्रोक्लीस को लाया गया, एरिना में छोड़ दिया गया। बेचारा एंड्रोक्लीस बैठा हुआ था अपने घुटनों के बल, जैसे कैदी बैठते हैं। फिर जो किंग था, रोमन किंग, उसने ऑर्डर दिया कि शेर को अंदर भेजा जाए। अब शेर आया अंदर, भूखा शेर, बुरी तरीके से भूखा। लेकिन हमारा एंड्रोक्लीस एज यूजुअल ब्रेव एंड्रोक्लीस बैठा रहा, आंख में आंख डाल करके देखता रहा शेर। अब धीरे 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 लायन जो है वो सामने में आया और ये किया, उससे अपनी नोज से हमारे एंड्रोक्लीस की गाल को ऐसे रब किया, ऐसे रब किया, और पूरा उसको पूरा टच किया, खूब प्यार किया। और फिर एंड्रोक्लीस ने उसको गले से लगा लिया और सब लोग हैरान परेशान, ये क्या, लायन एंड एंड्रोक्लीस, अरे लायन ने एंड्रोक्लीस को खाया नहीं, 10 दिन से भूखा था ये शेर। फिर जो रोमन किंग था उसने बुलाया एंड्रोक्लीस को और बोला, ये क्या है, सीक्रेट क्या है, ये क्या सस्पेंस है, ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको बताओ। एंड्रोक्लीस ने पूरी स्टोरी बता दी। तब रोमन किंग को रियलाइज हुआ, अरे एक एनिमल, और वो भी खूंखार एनिमल, उसकी और इंसान की दोस्ती, कितनी अच्छी बात है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। और फिर उसके बाद किंग ने बोला, जो मास्टर था एंड्रोक्लीस का, तुमको अभी का अभी छोड़ना होगा एंड्रोक्लीस को, तुम उसको स्लेव बना के नहीं रख सकते हो। एंड्रोक्लीस को उसकी फ्रीडम मिल जाती है। फ्रीडम हमारी सबसे बड़ी दोस्त है, हमेशा याद रखना, बड़ी मुश्किल से फ्रीडम मिलती है और उसको कभी खोने मत देना। और लायन को भी आज़ाद कर दिया गया, उसको फॉरेस्ट में छोड़ दिया गया। तो दोनों दोस्त आज़ाद हो गए, अपने अपने रास्ते चले गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़े समय के लिए मिलते हैं और एक दोस्त बन जाता है, हम हमेशा टच में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर लाइफ हमको मिलाती है एक दूसरे से, और इस तरीके की कहानियाँ बनती हैं दोस्ती की। तो दोस्ती के नाम एक और कहानी। कैसी लगी आपको एंड्रोक्लीस एंड द लायन स्टोरी? अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो आप एसप स्टोरीज़ ख़रीद सकते हैं, उसमें लंबी सी स्टोरी है, ये बहुत डिटेल्स हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा इमेजिन करने में कि आप खड़े हैं जंगल में और एक लायन आ जाता है और आप डर रहे हैं कि फेस कर रहे हैं या छुप रहे हैं या भाग रहे हैं। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा। पापा मम्मी को बोलिए कि आपके लिए एसप स्टोरीज़ ख़रीदें, उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जानवरों की और इंसानों की। जैसे हमारी पंचतंत्र है, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी पंचतंत्र से, उसी तरीके ये सब स्टोरीज़ भी हैं, वो एनिमल्स को लेके बनी है। चलिए फिर मिलूँगी आपसे, बाय बाय।